नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चे। आज हम राजीव प्रकाशन कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 2.2 को करेंगे बच्चे। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चे ये बहुपद दिया गया है और कह रहा है इनके मान ज्ञात करो जब x बराबर 0 हो, x बराबर -1 हो, x बराबर 2 हो। ठीक है, इसका मतलब है x का मान 0 इस बहुपद के अंदर लिखना है और सॉल्व कर देना है। x इसका मतलब है x का मान -1 इसके अंदर रखना है और सॉल्व कर देना है। इसका मतलब है x का मान इसके अंदर 2 रखना है और इसको सॉल्व कर देना है, जिसको हम कॉपी पे आपको कराते हैं बच्चे। तो बच्चे प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न, जो बहुपद दिया गया था हम उसको मान लेंगे, माना px, उसको मान लेंगे हम बहुपद को px। जो भी बहुपद है उसको उतार लेते हैं। वो दिया गया है 5x माइनस 4x का स्क्वायर और प्लस का 3। ठीक है, इसमें सबसे पहला भाग है कि x बराबर क्या रखना है, आपको 0 रखना है। x बराबर 0 किसका, किसके अंदर, इसके अंदर, यानी कि px की जगह पे 0 इज इक्वल टू x की जगह पे 0, तो 5x x की जगह पे 0 माइनस 4x x की जगह पे 0 और इसके ऊपर x का स्क्वायर है यानी कि 0 का स्क्वायर, 0 का वर्ग, 0 की घात 2 प्लस 3 रख दिए। अब बच्चे ये जब ये 5x का मतलब है 5x के साथ गुना में है और यहाँ पे x की जगह पे 0 रख दिया, इसका मतलब है 5 0 का गुना होगा, 5 और 0 का गुना होगा। तो 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे 0 आ जाएगा और उसके बाद माइनस है, माइनस लगा देंगे। ठीक है, 0 का स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है 0 इंटू 0, 0 को 2 बार खुद से ही गुना कर दे, 2 है यहाँ पे 3 होता 3 बार, तो 0 गुना 0 0 ही होगा। और फिर बच्चे जो 0 आ जाएगा उसको 4 से गुना करोगे तो ये भी 0 ही होगा, प्लस का 3। ठीक है, तो बच्चे ये 0 हो गया, 0 में से 0 गया 0 और प्लस का 3, यानी कि इसका जवाब क्या आया, प्लस का 3 आ गया। तो इसका मान क्या हुआ, प्लस का 3। ठीक है, इसका सेकंड भाग है बच्चे, उसमें बोला है x बराबर -1, x बराबर -1 यानी कि p x की जगह पे -1 बराबर 4 x की जगह पे -1 माइनस 4 x की जगह पे -1 का स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, इसको गुना करेंगे बच्चे, 5 को -1 में करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। हाँ, -1 का गुना होता है इसका मतलब है, तो 5 एकम 5 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब बच्चे -1 है, इसका स्क्वायर है, -1 का होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, -1 गुना -1। जब बच्चे बच्चे माइनस और माइनस का गुना होता है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 एकम 1 यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि 4 गुना 1 कर देंगे प्लस का 3 हो जाएगा। ये -5 है ही और -4 का 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 ही होगा प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस होता है। एक के आगे कौन सा सिंबल है, प्लस का। ठीक है, प्लस का, तो ये हो गया। अब बच्चे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, ये क्या हो जाएंगे, 5 और 4 माइनस के 9 हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस होता है और सिंबल किसका लगता है, माइनस का ही लगता है, तो माइनस ही है तो माइनस का सिंबल लगेगा, प्लस का 3। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, ग्रेटर नंबर का सिंबल लगता है, ग्रेटर क्या है 9 है, यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, 9 में से 3 चला जाएगा 6 बचेगा और यही माइनस का 6 इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है, इसके बाद बच्चे इसका तीसरा भाग, तीसरे भाग में x बराबर 2 रखना है। ठीक है, x बराबर 2 रखना है, इसका मतलब p x की जगह पे 2 और p x की जगह, उसके बाद क्या है 5x है, x की जगह पे भी 2 माइनस का 4 x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, अब 5 और 2 का गुना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस 4 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर का क्या मतलब 2 गुना 2 और 2 दूना 4 होता है प्लस 3। ठीक है, और ये 10 माइनस 4, 4 और 4 का क्या हो जाएगा, ब्रेकेट है, मतलब इसका मतलब बच्चे गुना है, तो 4 चौक 16, इसको डायरेक्ट 16 लिख देते हैं प्लस का 3, तो माइनस का 16 हो गया है। और ये 10 का, ये 10 प्लस में है, ये 3 भी प्लस में है, तो प्लस 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 हो जाएंगे, ये 10 और 3 13 हो गए, माइनस का 16 हो गया, इसके आगे प्लस सिंबल, इसके आगे माइनस सिंबल। अब प्लस माइनस माइनस होता है, ग्रेटर नंबर का सिंबल, ग्रेटर है 16, माइनस का सिंबल लगेगा, 16 में से 13 चला जाएगा, कितना आएगा बच्चे 3 आ जाएगा, तो माइनस का 3 इसका जवाब हो जाएगा। तो बच्चे इसके तीनों भाग कर दिए, एक में -3 आया है, एक में -6 आया है, एक में 3 आया है, तो ये इसके जवाब हो। इसके बाद बच्चे इसका दूसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए, P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जैसे अभी किए वैसे ही करना है।
निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए। तो बहुपद बच्चे यहाँ पे दिए गए हैं, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पे P0 कहाँ पे रखना है बच्चे, या y की जगह पे 0, P1 कहाँ पे रखना है y की जगह पे, और P2 कहाँ पे रखना है y की जगह पे। चलो अब हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। बच्चे दूसरा प्रश्न है, कह रहा है P0 P1 P2 का मान ज्ञात कीजिए, और इसका पहला भाग दिया गया है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब बच्चे, y की जगह पे एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, इसके मान निकालने हैं। सबसे पहले y की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखोगे बच्चे, यानी कि 0 का स्क्वायर y का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस y है, मतलब माइनस 0 प्लस 1। इसको सॉल्व करो भाई, 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। हाँ, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, और माइनस 0 प्लस 1, 0 में 0 जाएगा 0, और 0 को 1 में जोड़ोगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यानी कि P0 का मान क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरीके से बच्चे P1 निकालना है। अब y की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो y की जगह पे 1 रखना है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस y यानी कि माइनस 1 प्लस, ठीक है, 1 का स्क्वायर करोगे बच्चे 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 में से माइनस 1 जाएगा तो 0 बन जाएगा। ठीक है, और 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि P1 क्या आया, ये भी 1 ही आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे P2 निकालना है। ठीक है, P2 भी निकालना है। हाँ, तो पी वाई की जगह 2 रखोगे अब, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 गुना 2, और 2 दूना 4 होता है। ठीक है, ये चीज होती है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया, क्या आ जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2 आएगा, प्लस 1, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि P2 बराबर क्या आ गया, 3। तो ये हो जाएगा इसका ये जवाब। ठीक है, अब बच्चे हम आते हैं इसके सेकंड भाग पे। इसका सेकंड भाग है जिसमें दिया गया है पीटी दिया गया है, पीटी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2 टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। ठीक है, तो इसमें भी बच्चे पहले P0 निकालेंगे। ठीक है, P0 यानी कि t की जगह पे 0, तो 2 प्लस टी की जगह पे 0 प्लस 2 टी की जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, 2 प्लस 0, अब बच्चे 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, और 0 को 2 से गुना करोगे 0 हो जाएगा, माइनस 0 का क्यूब करोगे 0 हो जाएगा। तो बच्चे ये भी 0 ये भी 0, 0 0 प्लस माइनस कुछ भी करो 0 ही आएगा। और यहाँ पे क्या बचा है 2, तो 2 में वो 0 आके जुड़ेगा तो 2 ही बन जाएगा, यानी कि P0 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे P1 की निकालनी, यानी कि t की जगह पे 1 रखना है, तो 2 प्लस टी की जगह पे 1 हो गया, प्लस 2 गुने टी की जगह पे 1 हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। ये हो गया 3, 2 1 कम 2 माइनस 1, 3 2 5 हो गया, 5 में से 1 चला गया, कितना आया, 4, यानी कि P1 की वैल्यू क्या आ गई है, 4। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे P2 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस टी 2 टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। ठीक है, ये 2 टी की जगह क्या रखना है, 2 2, उसके बाद टी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। तो बच्चे ये 2 है और ये 2 2 2 4, ये दोनों जुड़ गए 4 हो गया, प्लस 2 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये यहाँ पे किए हैं 4 होता है बच्चे, तो 2 गुना 4 हो जाएगा, और 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इसका मतलब होता है बच्चे 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि 8 आएगा। यहाँ पे क्या लिख दोगे, 8 लिख दो, ये हो गया 4 प्लस 2 चौक 8 माइनस 8, प्लस 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 0, बचेगा क्या, 4 सिर्फ। तो इसका P2 की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। बच्चे 8 में से माइनस 8 कर दो 0 हो गया, और यहाँ पे 4 बचा है, 4 में 0 जुड़ेगा 4। इस तरीके से इसका सेकंड भाग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चे हम इसका थर्ड भाग करते हैं। ठीक है, थर्ड भाग में दिया गया है Px इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब, एक बार x की जगह पे आपको 0 रखना है, 0 रखेंगे यानी कि 0 का क्यूब,
और 0 का क्यूब करोगे तो बच्चे 0 आएगा, 0 गुना 0 चाहे जितनी बार गुना करो 0 ही आएगा। इसके बाद बच्चे P1 रखना है, यानी कि 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब करोगे तो बच्चे 1 गुना 1 गुना 1 यानी कि 1 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चे P2 रखना है एक बार, यानी कि 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब करोगे बच्चे 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका 8 जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चे इसका चौथा भाग देखो, चौथा भाग दिया गया बच्चे Px इक्वल टू x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में रखा गया है। ठीक है, तो एक बार x की वैल्यू क्या रखनी है, इसमें 0 रखनी है भाई, एक बार 0 रखो, यानी कि x की जगह पे 0 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 0 प्लस 1 ब्रैकेट बंद। बच्चे 0 में से 1 जब घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 में से 1 घटा दो, क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, और ब्रैकेट का मतलब बच्चे मल्टीप्लाई, इसके बीच में मल्टीप्लाई, और 0 में 1 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो 1 और -1 का गुना होगा तो बच्चे -1 आ जाएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा इसका आंसर।